हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो अभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो हमसे जुड़िए। ठीक है, अपने तैयारी को है तो बेहतरीन करने के लिए हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने देखा था 70 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है 71वां प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो में बन रहिएगा। देखिए, आपका 71वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी का है तो कर्क रेखा। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो कि भारतीय भूमि को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो याद रखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा को काटने वाली कहे तो माही नदी है। ठीक है, कौन सी? माही नदी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चल देखिए, आपका अगले क्वेश्चन है 72 नंबर का। है कि भारत भूमध्य रेखा से कहे तो मात्र खाली स्थान डिग्री उत्तर में है। ठीक है, तो कितना डिग्री उत्तर में है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 8 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए। आपका अगले क्वेश्चन है 73 नंबर का। है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है, क्षेत्रफल में कहे तो छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बड़ा है। अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का कहते हैं सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? ठीक है, आपका दक्षिण, ठीक है, पश्चिम, उत्तर और पूर्व। आपका कौन पूछा हुआ है? दक्षिणी। तो दक्षिणी कौन है? आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो उत्तरी है, ठीक है, उत्तरी आपका कौन सा है? इंदिरा कौल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 75 नंबर का कह रहा है कि चेरापूंजी अवस्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर? तो ऑप्शन आपका सी का है तो मेघालय राज्य में। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, चेरापूंजी जो है कहे तो अधिक वहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन इससे अधिक है तो मानसीराम में होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का कह रहा है कि भारतीय जो राज्य है एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट कहे तो से संबंधित है? ठीक है, भारतीय राज्य और कहे तो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आप पूछा है कितना समुद्र तट से कहे तो संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से टच करते हैं, अब 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र से टच करते हैं। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का कह रहा है कि भारत का कहे तो सबसे पूर्वी जो है राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य में कहे तो आपका 7 सिस्टर आ जाएगा। 7 सिस्टर में कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगले क्वेश्चन है 76 नंबर का कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का तो एक तटीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, आंध्र प्रदेश का आपका लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि अरब सागर में है, कि हिंद महासागर में है, खंबात की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल खाड़ी में है। चलिए थोड़ा सा आपको नक्शा बनाते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा, ये है आपका भारत का नक्शा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पूछा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है आपका? बतलाइए। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को याद रखें। तो आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये आपका अरब सागर है। ठीक है, क्या है? अरब सागर। यह आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर तो फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सारा मतलब राज्य आते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, जो 2 भागों में हुआ था, तेलंगाना और कहे तो आंध्र प्रदेश। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन है आपका 77 नंबर की भूटान, चीन, म्यांमार कहे तो सीमा किस राज्य से जुड़ा है? ठीक है, भूटान, ठीक है, भूटान, चीन और कहे तो म्यांमार। तो यहाँ पर कहे तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जो कि भूटान से सटा हुआ है, चीन से सटा हुआ है और म्यांमार से सटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको नक्शा बनाकर आपको दिखाते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है किस प्रकार का है तो भूटान और चीन से सटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर भारत का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत का नक्शा बना रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है,
ये आपका भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए देखिए, अब रहा बात कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। देखिए अरुणाचल प्रदेश है थोड़ा सा यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर म्यांमार हो गया, ठीक है। यहाँ पर छोटी चूकी क्या है, आपका भूटान है, ठीक है। और ऊपर कहे तो आपका चाइना सटा हुआ है यहाँ पर, पूरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से कहे तो भूटान से भी सट रहा है, ठीक है। यहाँ पर भूटान से सट रहा है, यहाँ पर आपका कहे तो चीन से भी सट रहा है, यहाँ पर आपका म्यांमार से, यहाँ पर छोटा है आपका भूटान, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है, ठीक है, भूटान, चीन और म्यांमार से सट जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का कह रहा है कि भारत का कहे तो सबसे लंबा समुद्री तट कहे तो इनमें से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा है कि भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है, किस शहर में। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटका है, बेंगलोर, ठीक है, कोचीन केरल, चेन्नई तमिलनाडु और मुंबई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहे तो सबसे ज़्यादा कहे तो जो शहर है, ठीक है, चेन्नई जो है कहे तो फ्रेंड्स आपका समुद्र किनारे है, ठीक है। जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, आपका कहे तो समुद्र किनारे है। कैसे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है। देखिए तमिलनाडु यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ से चेन्नई जो है आपका यह समुद्र किनारे है। देखिए आपका अगले क्वेश्चन है 79 नंबर का कह रहा है कि इनमें से कहे तो किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से कहे तो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अरब सागर, अब देखिए अरब सागर किधर है, ठीक है, भारत का नक्शा बनाते हैं। देखिए अरब सागर ए है, ठीक है। तो अरब सागर फ्रेंड्स कहे तो इस जो उत्तरा है, ठीक है, दक्षिण जो पश्चिमी तट है, तो इसमें कहे तो आपका केरल है, ठीक है, गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ठीक है, ये सारे राज्य हैं, गुजरात है, ठीक है। तो ये सब राज्य हैं। तो अब चलिए बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल, तो अब बताइए आंध्र प्रदेश किधर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। उड़ीसा किधर है, तो यहीं पर है, ठीक है, आपका बगल में है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है। गुजरात किधर है, तो आपका अरब सागर में है। वेस्ट बंगाल किधर है, तो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो आप बतलाइएगा, गुजरात इस पलटा है, ठीक है, अरब सागर इस पलटा है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 80 नंबर का कह रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है कितने कहे तो खाली स्थान देशों के साथ कहे तो सीमा साझा करता है, ठीक है। तो देखिए वेस्ट बंगाल कहाँ है पहले, तो चलिए भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया भारत का नक्शा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर मिटका देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, देखिए वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, लगभग यहाँ पर है, ठीक है, लंबा है। देखिए वेस्ट बंगाल का है तो आपका इधर नेपाल है, ठीक है, इधर नेपाल से भी थोड़ा सा सट जाता है, ठीक है। इधर कहे तो आपका भूटान भी है, इधर कहे तो आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो 3 देशों से सटता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 81 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस राज्य का कहे तो समुद्र तट दक्षिण कहे तो अमेरिका कहे तो विशाल ऑलिव कहे तो रेड लेक कच्छू के लिए कहे तो नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहे तो उड़ीसा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 82 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा राज्य, ठीक है, नेपाल के साथ कहे तो अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, ठीक है, उत्तराखंड करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, ठीक है। तो अब पूछेगा हिमाचल प्रदेश किधर है, ठीक है। तो चलिए आपको बतलाते हैं। हिमाचल प्रदेश आपको कहे तो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। जो बिहार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पर सटता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर कहे तो ज़्यादा बर्फबारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहे तो ये नेपाल से अपना सीधा जो सीमा जो है साझा नहीं करता है, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 83 नंबर का कह रहा है कि कौन से कहे तो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ठीक है। तो कहे तो अरुणाचल प्रदेश का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहे तो म्यांमार जो है आप सभी को बतला है, ठीक है, आप सभी को बतला है कि ये वाला म्यांमार है। कौन सा है, ये वाला म्यांमार है, जो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सबसे लंबा। तो यही सीमा सबसे लंबा बनाता है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 84 नंबर का कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी भारत खाड़ी स्थान में है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी तो कहाँ है, आपका पूरब में है, ठीक है। कहाँ है, आपका पूरब में है। तो ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है, ये पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ठीक है, ऊपर वाला उत्तर हो गया, ये आपका पूरब है, ठीक है, ये सब पूरब। तो पूरब में क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 85 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा राज्य, ठीक है, पाकिस्तान के साथ कहे तो अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है,
ठीक है। तो कौन सा राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है, भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कहे तो फ्रेंड्स बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बना दिया भारत का नक्शा। देखिए यहाँ पर हो गया आपका नला पाकिस्तान, ठीक है, जो कि नालायक है पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान जो है कहे तो फ्रेंड्स पंजाब से सटा हुआ है, ठीक है, गुजरात से सटा हुआ है, राजस्थान से पूछ भी मत करिए, ठीक है, कितना सटा हुआ है, और हरियाणा से कहे तो आपका नहीं सटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी है? ठीक है, तो भारत का पड़ोसी कहे तो आपका ईरान तो नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए आपका इराक भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, लेकिन नेपाल है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 87 नंबर का कह रहा है कि भारत की सीमाएं कहे तो इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? ठीक है, भारत की सीमाएं जो है किन देशों के साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ताजिकिस्तान, ठीक है। चीन के साथ कहे तो जो सीमा बनाती है, ठीक है, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, लेकिन ताजिकिस्तान के साथ नहीं, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगले सुने 88 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तुमसे कहे तो कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ कहे तो अपनी सीमा जो साझा नहीं करता है? ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कहे तो झारखंड नहीं करेगा, ठीक है, झारखंड आपका बांग्लादेश से नहीं करेगा, ठीक है। मेघालय करेगा, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, ठीक है। देखिए अगले सुना आपका 89 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा देश जो है भारत के पड़ोसी देश में से एक है? ठीक है, तो कौन सा? तो आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका नहीं है, आपका दूसरा देश में है, ठीक है। चलिए अगले सुने आपका 90 नंबर क्या कह रहा है कि म्यांमार की कहे तो सीमा के सहारे भारत गई राज्यों का तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। आपका अगले क्वेश्चन है कहे तो 91 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा राज्य भूटान के साथ कहे तो अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, तो भूटान के साथ कहे तो मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। और देखते हैं तो इस तरह से ऑप्शन कहे तो सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 92 नंबर क्या कह रहा है कि भारत कहे तो पश्चिम में कहे तो समुद्र स्थित है? ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो दक्षिण नीचे होता है और पश्चिम इधर होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? अरब सागर, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 93 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के कहे तो निम्नलिखित राज्यों में से कहे तो किसके तीन तरफ कहे तो राष्ट्रीय सीमा कहे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है, तीनों तरफ से। तो ऑप्शन सी कहे तो त्रिपुरा, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, ठीक है, पूछा जाता है कि तीनों तरफ से कहे तो त्रिपुरा से, अरे कहे तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्या कह रहा है कि खाली स्थान प्रायद्वीपीय भारत कहे तो सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी कहे तो कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 95 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का कहे तो दक्षिणी कहे तो त्रिकोण आकार है? ठीक है, कहे तो प्रायद्वीप, ठीक है, त्रिकोण इसका तीन कोण है, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का कह रहा है कि भारत का कहे तो निम्नतम कहे तो बिंदु कौन सा है? कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर का कह रहा है कि भारत और कहे तो चीन के बीच कहे तो सीमा रेखा का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, रेड क्लिप भारत पाकिस्तान, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगला सुने 98 नंबर का कह रहा है कि मैकमोहन लाइन कहे तो भारत और किस अन्य देशों के बीच है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए चीन के साथ है, ठीक है। पाक का जल डमरू भारत और श्रीलंका, ठीक है। 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का हो रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसे भारत और कहे तो पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है? तो ऑप्शन आपका डी कहे तो रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 100 नंबर का कह रहा है कि भारत का कहे तो स्थलीय क्षेत्र भारत का हिस्सा है? ठीक है, और मान कितना? तो ऑप्शन आपका भी 2.4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 101 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से कहे तो भारत का कहे तो विश्व में देश का जो भारत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन आपका सी 7वां, ठीक है, और जनसंख्या में पहला। 2 नंबर क्या कर रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कहे तो कौन सा म्यांमार के साथ कहे तो सीमा साझा नहीं करता है? तो चलिए देखते हैं म्यांमार के साथ। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आसाम जो है कहे तो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। आपका अगला क्वेश्चन है 103 नंबर की भारत का तो जलीय सीमा रेखा कहे तो कितने देशों से मिलती है? तो ऑप्शन आपका ई, ठीक है। क्या पूछा हुआ कि भारत का तो जल सीमा जो है रेखा कितने देश से मिलती है? ठीक है,
तो ऑप्शन ई दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो कहे तो इसमें 7 जलीय है और 2 आपका स्थलीय है, ठीक है, 9। चलिए अगले सुने 104 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस देश की कहे तो भारत की के साथ कहे तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी कहे तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 46-96 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले सुने 105 नंबर का है कौन सी खाड़ी भारत और कहे तो श्रीलंका को विभाजित करती है। तो अभी बदला है आपको पाक जलमरु या कहे तो पाक की खाड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 106 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो हरियाणा, ठीक है, जो कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। आप वेस्ट बंगाल करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, ठीक है, पंजाब करता है, पाकिस्तान से हिमाचल भी करता है, और वेस्ट बंगाल जो है आपका नेपाल या कहे तो भूटान से, यानी कि अन्य देशों 3 देश है, ठीक है, 3 देशों से करता है वेस्ट बंगाल। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 107 नंबर क्या कह रहा है भारत की कहे तो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, ठीक है। तो सबसे लंबी कहे तो आपका बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कहे तो 40-96, ठीक है, कई बार आ गया तो 40-96, इसको याद रखिएगा। देखिए आपका अगला सुने 108 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की कहे तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो समुद्र में 12 समुद्री मील तक, ठीक है। 30 पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगले क्वेश्चन है 109 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, ठीक है। नथुला दर्रा के बारे में देखिए यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग है, ये भी सही है। यह कहे तो वर्ष 2006 में फिर से खोला गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा युग में कहे तो सुमिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 111 नंबर कि निम्नलिखित दरों में से कहे तो किस से कहे तो होकर ले जाने का रास्ता है। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो चुंबी आंटी लिखा हुआ है लेकिन घाटी है, ठीक है, चुंबी घाटी से, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 112 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा स्थान जो है वह स्थित दर्रे के साथ कहे तो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी जिलेपला, ठीक है, जो उसकी जांच कर, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन है 113 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कहते कौन सी भारत और कहते चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच कहते चौकियों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो खैबर जो कि वरीट या कहे तो दारा, ठीक है। तो याद रखें फ्रेंड्स, खैबर दारा से कहे तो आपका अफगानिस्तान और कहे तो पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। तो इस को याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन है 114 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा दारा सिक्किम कुछ कहे तो चीन से जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी कहे तो नथुला दारा, ठीक है, याद रखिएगा। महानीति आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 115 नंबर क्या कह रहा है कि भारत और कहे तो चीन के बीच स्थित काराकोरम, ठीक है, दारा जो है नामक पहाड़ी दारा जो किसके निकट स्थित है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कारगिल, ठीक है, काराकोरम। तो इसको याद रखिए जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 116 नंबर क्या कह रहा है कि दीफू दारा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 117 नंबर क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम कहे तो भारत के कहे तो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कहे तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा महत्वपूर्ण पर्वतीय कहे तो दारा है जो नीलगिरी पहाड़ियों से कहे तो अन्नामालय पहाड़ियों से दक्षिण से जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पलकंड दारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 118 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कहते हैं जुम्मन किसका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका अगले क्वेश्चन है आपका 119 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा दारा श्रीनगर और कहे तो लेह को जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जो जिला, ठीक है। तो याद रख फ्रेंड्स, जो जिला जो है आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नथुला आपका सिक्किम में है, बालाचा कहाँ है आपका जिलेपला कहाँ है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। देखिए अगले क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी ऊपर ही बताएं, खैबर दारा किसको जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। आपका अगले क्वेश्चन है 121 नंबर क्या कह रहा है कि यह दारा जम्मू और कश्मीर को जास्कर सीमा में है, ठीक है, श्रीनगर से कहे तो लेह तक का सड़क मार्ग से इससे होकर गुजरता है, ठीक है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर का पहचान करता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जो जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है। 122 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कहे तो किस राज्य में
खरदंगला कहे तो पर्वत दर्रा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 123 नंबर की किंगरी कहे तो विंगरी, नीति माना कहे तो है, ठीक है। ये आपका दर्रा है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड का है, ठीक है। चलिए 124 नंबर की जेलेपला और कहता नथुला निम्नलिखित में किस राज्य में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सिक्किम में है, ठीक है, जेलेपला और कहता नथुला। अगले क्वेश्चन है आपका 125 नंबर की जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो ऑप्शन आपका ए पीरपांजल से, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन 126 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय वन संरक्षण के कहे तो रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कहे तो किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका क्या तो सी हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है अभी 127 नंबर का कह रहा है कि भारत का तो कुल भौगोलिक क्षेत्र वन जो है क्षेत्र का क्या कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन डी 23.7%। अगले क्वेश्चन है आपका 128 नंबर, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को कहे तो और वही क्रम में, ठीक है, सजाना है जाएगा पहले, ठीक है। पहले 3 आ जाएगा, कौन सा राज्य कहे तो मणिपुर, इसके बाद 4 आएगा उड़ीसा, ठीक है, और कहे तो 2 महाराष्ट्र और कहे तो हरियाणा, ठीक है। तो इस तरह से आप और वही क्रम में सजा सकते हो। अगला क्वेश्चन 129 नंबर कह रहा है कि खाली स्थान प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन सी कहे तो मिजोरम में। फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है 130 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो जुड़ा जो है सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन कहे तो मध्य प्रदेश, जो कि आपका गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।